नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है लीगल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझना होगा कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए जिससे कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकें। आप सभी जानते हैं कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सी दो पार्टीज़ के बीच में होता है? इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होने चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें से एक पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ़र करती है और दूसरी पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती है। लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी अन्य इंश्योरेंस के केस में जो प्रपोजर होता है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर होता है, वो जो है ऑफ़र करता है और उसे एक्सेप्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर। वहीं पे कंसिडरेशन भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हो कि कितना प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी किस तरह के प्रोमिसेस को जो है रख रही है सामने। अब इस तरह की जब चीज़ों को जब हम मेंशन करते हैं उसको हम टेक्निकल टर्म्स में कंसिडरेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज़, कि दो पार्टीज़ हैं, इन्होंने ये सब जब लिखा है इसमें दोनों पार्टीज़ एग्री करती हैं और उनका सिग्नेचर जब तक ना हो तब तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फ्री कंसेंट, कि किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव में आकर जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो तो फिर वो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी को पॉलिसी बेचते हैं तो किसी भी तरह की आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं देना है कि अगर आप ये करेंगे तो ही हम लोन पास करेंगे, और या फिर जो है पॉलिसी से रिलेटेड कुछ गलत जानकारी नहीं देनी है जिसको हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह का अगर कोई भी फ्रॉड अगर आप नहीं कर रहे हैं और दोनों पार्टीज अगर मिलकर सहमति पे आती हैं तो उसे हम कहते हैं फ्री कंसेंट, तो ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कहलाएगा। नेक्स्ट होता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, कि जो प्रपोजर है वो लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं साइन करा सकते जो कि या तो फिर माइनर है, उसको जो है एडल्ट्री एज आने में जो है काफ़ी टाइम है, और नहीं तो फिर जो है उसका जो मेंटल स्टेटस उतना सही नहीं है कि वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ सके या फिर उसको साइन कर सके। नेक्स्ट आता है लीगैलिटी, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से लीगल होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट और बाकी जितने भी नियम हैं वो सभी को फॉलो करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाना चाहिए। ये तो सभी ऐसे फीचर्स हैं जो कि सभी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, बट ख़ास तौर से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल फीचर्स भी जुड़े हैं। इसमें सबसे पहला आता है उब्रिमा फाइट्स। उब्रिमा फाइट्स का मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब जब भी दो पार्टीज़ मिलकर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उन्हें अपने बारे में सभी मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करना होता है, भले ही सामने वाले ने पूछा हो या नहीं। इसको हम जो है कैविएट एम्प्टर भी कहते हैं, जिसका मतलब बायर्स बिवेयर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है कुछ चीज़ें इसीलिए उनको नहीं डिस्क्लोज़ की क्योंकि सामने वाले ने पूछा नहीं, कि आपने उन्हें ये नहीं बताया कि इंश्योरेंस का जो है पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ हो तो ही पैसा मिलेगा, क्योंकि जो है सामने वाला पॉलिसी होल्डर जो है उतनी नॉलेज नहीं रखता था तो आपने उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो गलत है। उसी तरह से जो व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है उसको भी अपने बारे में पूरा जानकारी देना है, जिसे हम कहते हैं मटेरियल फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल, जॉब क्या करता है, कोई इलनेस तो नहीं है, कुछ गलत आदतें तो नहीं रखता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहते हैं हम मटेरियल फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन। तो एज एन इंश्योरर आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अटमोस्ट फुट फेथ रखें कि दोनों पार्टीज़ जो हैं सभी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करें, मटेरियल फैक्ट्स को जो है कोई भी तरह से नहीं छुपाएं, क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी चीज़ छुपाया जाता है उसको हम ब्रीच कहते हैं, ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये ब्रीच जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब हुआ कि कुछ ऐसी जानकारी जो कि डिस्क्लोज़ ही नहीं की गई, बताई ही नहीं। दूसरा होता है कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है कि हमने जो है इंटेंशनली वो चीज़ नहीं बताई। एक होता है नॉन डिस्क्लोजर, हो सकता है मिस हो गया हो, वो अलग चीज़ है। कंसीलमेंट मतलब कि हमने इंटेंशनली कुछ डिटेल को शेयर नहीं किया, जैसे अगर व्यक्ति डायबिटिक था उसने बताया नहीं कि वो डायबिटिक है, तो वहाँ पे कंसील किया गया, इन्फॉर्मेशन को जो है छुपाया गया। तीसरा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अभी मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब जानकारी दी तो गई बट गलत जानकारी दी गई। इसमें भी 2 केसेस हो सकते हैं। एक होता है इनोसेंट, कि कई बार जो है हम लोग जो है बाय मिस्टेक गलत जानकारी दे देते हैं, जैसे ये फ़ोन नंबर हमने गलत दे दिया, तो वो एक इनोसेंट मिस्टेक कहलाएगा।
वहीं पे फ्रॉडुलेंट मतलब ये है कि जानबूझ के जो है हमने गलत जानकारी दी। जैसे कि उनको पता चला कि जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो भले ही ग्रेजुएशन नहीं था तो उन्होंने जो है डिस्क्लोज़ कर दिया कि हमारे पास ग्रेजुएशन है, तो वो फ्रॉडुलेंट कहलाएगा, उसे हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि जो भी चीज़ को आप इंश्योर कराना चाहते हैं उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट मौजूद होना ज़रूरी है। जैसा कि आप अपने पड़ोसी का कार जो है इंश्योर नहीं करा सकते क्योंकि उसमें आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट मौजूद ही नहीं है। वहीं पे वो बिलोंगिंग अगर आपका हो या आपके हस्बैंड या वाइफ का हो या पेरेंट्स का हो तो उसको आप चाहें तो इंश्योर करा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपकी गाड़ी या कार इत्यादि। दोस्तों, खास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ्री लुक पीरियड या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड को अच्छे से समझ लें। मान लेते हैं किसी पॉलिसी होल्डर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल हो गया कि अब उसको जो है उसका अमाउंट रिटर्न नहीं किया जा सकता। हालांकि 15 दिन का टाइम रहता है IRDA के हिसाब से कि पॉलिसी होल्डर जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिसीव होने के बाद अच्छे से उसे पढ़े, और अगर उसे लगता है कि नहीं उसने गलती कर ली तो वो जो है पॉलिसी को रिटर्न करके अपना पूरा प्रीमियम वापस भी ले सकता है। तो इस तरह की जानकारी कई बार पॉलिसी होल्डर्स को होती है बट इंश्योरेंस एजेंट्स को नहीं होती, या फिर कई केसेस में जो है इंश्योरेंस एजेंट इस तरह की जानकारी नहीं देना चाहता। गलत है, क्योंकि अगर कहीं पे भी ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने आपको फ्री लुक पीरियड में अप्रोच किया था और आपने उन्हें प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करता है। दोस्तों, याद रहे कि अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा हो तो वीडियो पे लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा।